जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टेट वे पे। कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि जैक बोर्ड का जो ये टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना। तो इसका एग्ज़ाम जो आपको होने वाला है, तो मैं आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बहुत बेहतरीन तरह से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग को देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो वो के मतलब साइंस से क्या क्या कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन लेने वाला है, तो उसको मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए, आने की ये जो फिजिक्स से आपका जो क्वेश्चन लिया जाएगा, हाँ, तो फिजिक्स से आपका क्वेश्चन दो चैप्टर से लिया। एक पहला चैप्टर क्या है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से लिया जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या है फिजिक्स में कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार। ठीक ना, यानी कि फिजिक्स से आपको कितना लिया जाएगा, फिजिक्स आपको दो चैप्टर से लिया जाएगा। ठीक ना, उसके बाद देखना है कि केमिस्ट्री से क्या क्या ले रहा है ये। ठीक, तो केमिस्ट्री में आपको जैक बोर्ड में 2-3 चैप्टर से ले रहा है इस बार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, उसके बाद अम्ल क्षारक एवं लवण से लिया जाएगा। उसके बाद धातु एवं अधातु से। ठीक, यानी कि ये केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर से लेगा, यानी कि ये टर्म 1 का बात कर रहे हैं। ठीक ना, उसके बाद देखना है कि बायोलॉजी से भी आपको 3 चैप्टर लिया जा रहा है। देखो, बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रकरण, उसके बाद दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित संशोधन। ठीक, ये 3 चैप्टर आपको बायो से लिया जाएगा। ठीक ना, उसके बाद केमिस्ट्री से 3 चैप्टर ले रहा है और फिजिक्स से 3 चैप्टर ले रहा है। ठीक ना, तो मैं आप लोगों को आज क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों को आज ये केमिस्ट्री का जो है ना कि अम्ल क्षारक तथा लवण, मैं इसका आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कराता हूँ कि ये जो 50 ऑब्जेक्टिव है ना आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि 100% तय है कि इससे आपको बाहर नहीं जाएगा। यानी कि यदि आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सही तरह से, तो ये 50 में से इसके अंदर ही आपको अम्ल एवं क्षारक का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग देखिए थोड़ा बढ़िया से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक ना, ये टर्म 1 में आपको बहुत ही कारगर उपयोग होने वाला है। आप लोग चाहते हैं कि यदि आप लोग साइंस में अच्छा नंबर लाएँ, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, मैं बहुत बेहतरीन से तरह से बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखना है कि 1 नंबर में क्या है। तो पहले ही बोल दिया कि मैं अम्ल एवं क्षारक से लेने वाला हूँ। ठीक ना, तो इसका कितना आपको 50 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरह से। ठीक ना, वो ट्रिक के साथ। ठीक, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है ना, देखिए पहला देखो, मैं चैप्टर का नाम भी यहाँ लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ कि देखो अम्ल क्षारक। ठीक, हाँ, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा धैर्यपूर्वक देखिएगा वीडियो को। क्या है कि अम्ल क्षारक तथा लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, वो भी क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए 1 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा होता है, तो हम लोग बेकिंग सोडा को एक तरह से हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक ना, और देखिए, और बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है कि NaHCO3 होता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन ये तो अलग हो गया। यानी कि देखो, मैं आप लोगों को ऐसा इस तरह से बता दूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ के ना, तो इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आएगा ना उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, दूसरा इसमें हम लोग ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, पहले हम लोग देखिए देखते हैं कि 1 नंबर पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग कहीं कहीं पूछ सकता है कि खाने वाला सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं कि बेकिंग सोडा को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है, उससे उसका भी आपको फार्मूला पूछ सकता है। ठीक ना, तो मैं आप लोगों को ये एक क्वेश्चन को मैं बहुत अलग अलग तरह से बताने का प्रयास कराऊंगा। जो आप लोग कोई भी ऑप्शन आएगा ना, तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। ठीक ना, तो पहला नंबर इसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ठीक ना, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है कि NaHCO3, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये अलग हो गया। ठीक ना, लेकिन ये ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या, एक तो मिश्रण है ना, सिंपल है, ये मिश्रण है, मिक्सचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। ठीक, उसके बाद देखना है दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग को आंसर में अभी यहाँ सबका आंसर दिया हुआ हूँ। ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। ठीक ना, थोड़ा आप लोग ठीक से देखिएगा। दूसरा नंबर में क्या है, देखिए दूसरा नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। क्या है, इसमें पूछा गया कि कौन क्षारक है, तो जिंक ऑक्साइड क्षारक है। ठीक ना, ये ZnO जिंक ऑक्साइड क्या है, क्षारक है। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर में दूसरा ऑप्शन में इसमें क्या है, देखो दूसरा नंबर में इसका ऑप्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो क्षारक नहीं है। ठीक ना, उसके बाद क्या है कि सोडियम
डाइकार्बोनेट ये भी नहीं है। उसके बाद क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक ना, ठीक ना, इसका मैं पहले में बता दिए हैं, आप लोग देखिए बढ़िया से इस वीडियो को। उसके बाद देखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक ना, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है वो देखना है। तो उदासीन विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं कि शुद्ध जल भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पानी पीने योग्य का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान इसका कितना होता है। तो आप लोग देखिए, मैं इसको एक ट्रिक के साथ बताता हूँ। देखिए आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पानी पीने वाला युग का क्या मान कितना होता है, 7 होता है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो 7 यानी कि पानी कहाँ मिलता है, तो समुंदर में मिलता है। ठीक ना, तो आप लोग फिल्म का गाना सुनेंगे कि 7 समुंदर पार। ठीक, क्या फिल्म था कि 7 समुंदर पार। तो समुंदर क्या हुआ, पानी हुआ, और 7 का मतलब क्या हुआ, 7 हुआ। तो 7 समुंदर पार का फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग ट्रिक। तो समुंदर का मतलब पानी, तो पानी समुंदर में रहता है, और 7 तो 7 हो गया। ठीक ना, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें पानी का पूछेगा, पीने योग्य पानी का पीएच मान कितना पूछेगा, 7 बताना है आपको। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना पीना बता मतलब होता है, तो उसका भी 7 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना, तो उसमें भी ये आपको 7 काम करा। ठीक, तो ये ट्रिक आपको याद कर रखना है कि 7 समुंदर पार, समुंदर का मतलब पानी, और 7 का मतलब 7 जो पीएच मान होता है। ठीक, उसके बाद देखना है कि चौथा नंबर में क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। देखो, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, तो देखना है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, सिंपल है। ठीक, उसके बाद देखना है कि 5वां नंबर में क्या है। आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि इसका आंसर सबका भी नीचे दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरह से सबका पीडीएफ बनाने का प्रयास किया हूँ कि इसका क्या होता है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि जल में घुलनशील क्षारक क्षार्य होता है। ठीक, उसके बाद देखना है 5वां नंबर में क्या है। 5वां नंबर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ठीक ना, तो देखना है कि इसका कितना होता है पीएच मान, तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, वो आप लोगों को देखना है कि इसका क्या होता है, एकदम 0 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, बिल्कुल एकदम 0। ठीक, देखिए आप लोग बढ़िया से। उसके बाद देखना है कि 6ठा नंबर में क्या है। देखिए 6ठा नंबर में क्या है कि धातु का ऑक्साइड होता है। पूछ रहा है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या तो लवण होता है। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं ऐसा आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन से आप लोग अनेक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अभी क्या पूछा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, मैं इसमें आपको अधातु का भी बता दूंगा। उस देखिए कहीं पूछेगा कि आपका अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, यानी एक ही क्वेश्चन से 2 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग देखिए। ठीक, देखना है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। जो धातु है ना, तो इसका ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। और इसी में आपको क्या पूछेगा, देखिए इसी में यदि आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया, इसी में आपको क्या पूछा, देखिए इसी में यदि पूछ दिया कि आपका अधातु का, देखो धातु का क्या 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 बोले, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा धातु का। और यदि अधातु का पूछा, किसका पूछा, अधातु का पूछेगा, तो उसको आपको क्या बताना, अम्लीय होगा। और धातु का कितना होगा, और धातु का अम्लीय होगा, और धातु का क्षारीय होगा। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि इसमें अधातु रहता, क्या रहता, अधातु, तब इसका आंसर ये होता है। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा इसका आंसर, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक, ठीक ना। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। सिंपल है जी, कौन सा अम्ल है वो आप लोगों को देखना है। ये सब तो अम्ल नहीं हो सकता है। ठीक ना, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड ये सब अम्ल थोड़े ना है। आप लोग देखिए। उसके बाद हो गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अम्ल नहीं है, ये क्षारक है। उसके बाद NaCl अम्ल है। उसके बाद ये क्या कि HCl भी अम्ल है। तो इसमें देखना कि कौन सा बढ़िया अम्ल है। ठीक ना, तो आप लोग देखिए इसका क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपको मिल जाएगा डी नंबर। ठीक ना, यानी कि डी नंबर क्या है कि HCl क्या है, अम्ल है। ठीक, उसके बाद देखना है आगे। उसके बाद देखना है कि 8वां नंबर में क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर क्लोराइड यानी Ag मतलब क्या होता है, इसका सिंबल होता है। ठीक ना, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, जिसका देखना है कि रंग कैसा होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, एकदम सिंपल है कि इसका रंग श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, चांदी का रंग कैसा होता है जी, श्वेत होता है ना, तो सिंपल जानते हैं आप लोग। उसके बाद देखना है 9 नंबर में क्या क्वेश्चन, देखिए कि इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है।
देखो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा ना वही सबसे अधिक अम्लीय होता है। ठीक, तो देखिए इसमें पीएच मान कौन सा ऑप्शन में सबसे कम है, तो सबसे कम पीएच मान कितना है, 1 पर है। देखो इसका पीएच मान 1 है, तो ये सबसे अधिक अम्ल होगा। यदि इसमें ऑप्शन में रहता है कि 0, तो हम लोग एक को छोड़ करके 0 को सॉल्व करते, यानी कि जिसका अम्लीय मान सबसे कम होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। ठीक ना, और जिसका पीएच मान सबसे अधिक, यानी कि पीएच मान यदि 7 से उस पार चल गया तो क्षारीय में चल जाते हैं, तो बोलेगा कि सबसे अधिक क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो 8 होगा। ठीक ना, यानी कि 14 नहीं होकर कितना होगा, 8 होगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक अम्ल किस में होगा, 1 में होगा। ठीक, यदि ऑप्शन में 0 रहता तो हम लोग 0 को टिक करते। आप लोग इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक ना, उसके बाद देखना है कि 9 नंबर में चलते हैं। 10 हो गया। देखिए कक्षा 10 का क्या है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो लिए थे ना वो भी लिखा गया है इसमें, कोई आप लोग टेंशन नहीं लेना है। देखिए 10 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। देखो इसका आंसर आपको दिख गया, कौन सा लवण है आप लोग देखिए। तो लवण इसमें कौन सा है, तो आप लोग को देखना है कि ये लवण आपका बी नंबर का है, तो सिंपल दिख रहा है। हाँ, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये तो लवण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है, ये भी तो एकदम सिंपल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, आप लोग देखिए क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। ठीक ना, तो ये इसका आंसर बी नंबर आप लोग टिक करिए, एकदम सिंपल बेहिचक। ठीक ना, आप लोग भी इस वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को 100% मतलब ये बताना मतलब कहता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतरीन से इस तरह से समझिएगा। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो छोड़ के भागिए नहीं, और लास्ट में भी इससे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको डाले हैं। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा, तनु, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होगा, तो इसको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये होगा बी नंबर। ठीक ना, उसके बाद देखना है कि आगे क्या है। देखिए 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तो 12 नंबर है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कितना होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कितना होता है, तो आप लोगों को देखना है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक ना, तो बी नंबर जो है ना वो जो H लगा है, तो ये सोडियम बाय कार्बोनेट यदि पूछता तो आप लोगों को बी नंबर टिक करना है। यदि सिंपल सोडियम कार्बोनेट पूछा है तो ए नंबर टिक करना है, कि Na क्या लिखना है, सोडियम कार्बोनेट का पूछा है तो Na2CO3 लगा देना है। ठीक, बाय पूछता तो हम लोग बी नंबर टिक करते। चलिए देखते हैं 13 नंबर में क्या है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। कौन आयनिक यौगिक है ये देखना है। ठीक ना, तो आयनिक यौगिक इसमें क्या है कि इसमें आयनिक यौगिक है सी नंबर, हाँ, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद देखना है कि हम लोग आगे चलते हैं। अब 14 नंबर पे क्या है, देखो NaOH है। 14 नंबर क्या पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। इतना सिंपल बात पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, देख क्षारक है। ठीक, तो हम लोग बी नंबर को टिक कर दिए। ठीक ना, चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे 14 नंबर हो गया। 15 को देखते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। 15 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा होता है, तो इसका कैसा होता है, हरा होता है। ठीक, ये हो गया, सिंपल है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, सिल्वर एजी का कितना पढ़े थे, सफ़ेद पढ़े थे ना, हाँ, एजी का पढ़े थे सफ़ेद। तो इसमें क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा, तो ये हरा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखना है कि 15 नंबर में हो गया ये। 16 नंबर को देखते हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है। अरे भाई जल का पीएच मान तो आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि उदासीन विलयन का पीएच मान जितना होता है उतना ही जल का होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या बताए थे, 7 समुद्र पार वाला ट्रिक, तो ये हो जाएगा 7। ठीक, ठीक ना, 7 समुद्र पार वाला ट्रिक को मैं एक बार फिर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि 7 समुद्र पार जो गाना होता है ना। ठीक ना, तो समुद्र में क्या रहता है जी, पानी। तो पानी देखो ये 7 हो गया, यानी कि पानी का कितना होता है, 7 होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, यानी कि जल का पीएच मान 7 हो गया। उदासीन जल का पूछेगा तो उसका भी 7 होता है। ठीक ना, और शुद्ध जल का पूछेगा तो उसका भी 7 होता है, और पीने योग्य पानी का पूछेगा तो उसका भी 7 होता है। देखिए एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन को क्लियर हो रहा है। ठीक ना, आप लोग बातों को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि बाद ही काम देता है। ठीक ना, तो 16 का आंसर हो जाएगा कितना, बी नंबर। ठीक, उसका देखना है कि 17 का क्या आंसर क्वेश्चन है। 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है।
अरे बाप, इतना सिंपल बात पूछा है कि कौन अम्ल है। देखिए आप लोग, अम्ल इसमें क्या है, HCl अम्ल है ना, बस HCl अम्ल है। ये हो गया इसका सी नंबर आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर में। जब सिंपल इसमें टाइम देने की क्या जरूरी है, आगे देखते हैं 18 नंबर में क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 विलियन, क्या है कि 1 विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो विलियन का pH मान कितना होगा। सिंपल है, जब ये लाल कर रहा है, यदि ये तो लाल करा दिया क्षारा होगा जी, यानी कि डी नंबर। हाँ हो गया ये, यदि लाल करता वो क्या कर रहा है कि नीले को लाल करता है तो वो क्षारा होगा, और लाल को नीला करता है तो अम्लीय होता, यानी कि ये अलग, यानी कि क्या होता है वो अवधि उल्टा होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर। ठीक, उसके बाद देखना है 18 नंबर हो गया। 19 को देखते हैं क्या है, एक्वारेजिया। अरे बाप, एक्वारेजिया क्या है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO का अनुपात होता है। एक्वारेजिया का दूसरा नाम क्या होता है, अम्लराज। ये आप लोग याद रखिएगा कि अम्लराज का मिश्रण में HCl एवं HNO का अनुपात कितना होता है। इसको हम लोग दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, इसको अम्लराज भी इसको जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, अम्लराज भी कहीं पूछेगा तो वो भी बात सेम है, एक्वारेजिया और अम्लराज सेम है। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि 1:3। ठीक, बी नंबर आंसर। चलिए देखते हैं कि फिर वही बात लिखा गया है 2023, बार बार 2023 क्यों लिख रहा है जी। तो देखिए उस वक्त टेंशन, उस वक्त में आपको टेंशन नहीं दल लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि देखो निम्नलिखित में से pH का, निम्नलिखित में देखो कि निम्नलिखित में pH का मान कौन सा क्षारीय विलयन का मान है। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारीय विलयन को दर्शा रहा है। ठीक ना, तो आप लोगों को क्या बताया कि 7 से जो अधिक होता है वो क्षारक को दर्शाता है, जो 7 से कम होता है वो अम्ल को दर्शाता है। तो 20 नंबर का आंसर देखना है, तो 7 से अधिक इसमें कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये जो देखो जी आपको 13 दिख रहा है ना, तो ये 13 क्या 7 से कम है क्या, ये 7 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये क्षारक हो जाएगा। 7 से कम होता तो अम्ल होता, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया तो क्षारक का, तो सारा तो क्षारक को हम लोग 13 को टिक कर दिए। ठीक ना, अब देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरह से बताऊंगा, एकदम मजे के अंदाज में वीडियो को देखिए। ठीक, देखिए 21 नंबर में क्या लिखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। पहले क्या था कि नीला को लाल करता था, इस बार क्या कर रहा है कि लाल को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः कितना होगा। तो उसमें क्या था, 6 था। ठीक ना, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। हाँ, डी नंबर आने की 8 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें क्षारक का आंसर होगा, उसमें अम्ल का हुआ था। सिंपल है जी, आप लोग देखिए थोड़ा बढ़िया से। देखिए 22 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 22 नंबर में है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। अरे बाप, कैसा हो जाता है, देखिए ए नंबर में क्या बोल रहा है कि लाल हो जाता है, ए नंबर में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। बी नंबर में, ए नंबर में सॉरी लाल नहीं पीला हो रहा है, बी नंबर में लाल है, सी नंबर में हरा है, और डी नंबर में नीला है। तो आपको देखना है कि आंसर क्या देना है इसका। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं ना तो ये कैसा रंग परिवर्तित कर देता है, हरा कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया, सी नंबर। ठीक ना, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर को। देखिए 23 नंबर में क्या बोला है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। और इस विलयन में क्या होगा, बस यही पूछा है ना, क्या होगा देखना है आप लोगों को, क्या होने वाला है इसमें। 23 का क्या है, 23 नंबर में हो जाएगा इसका पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl। ठीक, हो गया इसका डी नंबर आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 24 को आप। ठीक, तो 24 नंबर देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है 24 नंबर, देखिए 24 नंबर में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो NaOH, क्या पूछ रहा है कि NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखो ये एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि बोल रहा है कि NaOH है, क्या है, NaOH है, तो इसको उदासीन करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 10 है, इसको उदासीन करते हैं तो HCl का 8 लेना पड़ता है। कितना लेना पड़ता है, 8। अब दूसरा क्वेश्चन नीचे देखो,
आप लोग थोड़ा देखिए, ये अलग हो गया। अब बोल रहा है कि यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, ठीक, यानी उसी विलयन का क्या लेंगे कि 20 ml लेंगे, तो इसमें इसको उदासीन करने के लिए HCl का कितना देना पड़ेगा। तो कितना सिंपल है, देखो, यदि हम लोग NaOH को 10 ml लेते हैं और उसको उदासीन करते हैं 8 ml HCl मिला करके, तो हमको 20 ml इसमें ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमें 2 ml यानी कि 8 दूना कितना होता है 16, इसमें 10 में लिए थे 8, तो 20 में 8 दूना 16 लेना पड़ेगा ना। अरे भाई इतना सिंपल है। देखिए आप लोग, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, सिंपल है ना। इसी तरह आपको पूछा जाएगा कि NaOH का 30 ml को 30 ml विलयन लिए हैं और इसको उदासीन करने के लिए कितना HCl का जोड़ी चाहिए, तो 10 में लिए थे 8, 20 में लेना पड़ेगा 16, और 30 को यदि ले रहे हैं तो 16 कितना होगा, और 8 बढ़ा देना है, यानी कि 24 लेना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखना है, उसके बाद देखते हैं 25 नंबर में क्या पूछा है। बहुत सिंपल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 25 नंबर देखिए कि नीला तोता, क्या पूछा है कि नीला तोता यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि CuSO4 5H2O देखना है कि कहाँ है, CuSO4 5H2O देखना है, जहाँ देखना है वहीं टिक कर देना है, CuSO4 5H2O। तो ये है कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं नीला तुतिया को। ठीक, चलिए ये हो गया। इसका आंसर क्या हो गया था, B नंबर। आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से। उसके बाद देखना है 26 को, देखते हैं 26 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। अरे बाप, सिंपल है, कौन सा सही है वो आप लोगों को देखना है। 26 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसमें सही देखो आप लोगों को ये है, यानी कि ये सही आपको मिलेगा 10H2O वाला। ठीक ना, ये 5H2 ये सब गलत है, तो ये देखना है B नंबर क्या है कि Na2CO3 10H2O। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग धावन सोडा भी बोल सकते हैं। ठीक, हम लोग देखो ख लिखा रहा है, धोने वाला लिखना है, इसमें क्या लिखना है, धोने वाला सोडा के नाम से इसको जानते हैं। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि B नंबर Na2CO3 10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, जो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक ना, ये हो गया 26 नंबर। ठीक, देखना है 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है। अरे बाप, 27 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, किसी का पैर हाथ टूट गया तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसको सही कर देता है। जो हाथ में जो बैंडेज करते हैं ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक ना, तो ये बहुत ही अभिक्रियाशील पदार्थ होता है। इसको हम लोग निर्जलीय पदार्थ में क्या करते हैं, बर्तन में घोल के रखते हैं। ठीक ना, ताकि बाहर में रखने से क्या होता है, इसमें वाष्प लगने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा मैंने जल्दी जम जाता है। ठीक, तो वो सब बात अलग हुआ। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या होता है इसका आप लोग रासायनिक सूत्र पढ़े होंगे कि CaSO4 ½ H2O। ठीक ना, तो इसमें देखना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर C नंबर होगा, लेकिन इसमें क्या है CaSO4, इसमें ½ H2O आप लोग को लगा देना है। ठीक ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। आप लोग कहीं पूछ सकता है कि खिलौने बनाने के लिए हम लोग कौन सा रासायनिक का उपयोग करते हैं, तो यही हो जाएगा। टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा रासायनिक का उपयोग करते हैं, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक ना, बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर को। C नंबर इसका आंसर हो गया था। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन लिखा है, देखिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए आप लोग, A नंबर में क्या है कि NaHCO3, NaHCO3 लिखा है ना, उसके बाद है NaOH, फिर लिखा है कि Na2CO3, फिर लिखा है D नंबर में KOH। ठीक, तो इसका आंसर देखना है कि 28 का हो जाएगा मेरा क्या, A नंबर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी कि NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। ठीक, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, याद रखना है आप लोग को। ठीक, उसके बाद देखना है, हम लोग आगे देखते हैं कि 29 नंबर में क्या है। 29 नंबर में भी देखना है कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वाह, क्या लिखा है कि देखो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान क्या होता है। देखो आप लोगों को हम बताए थे कि जो pH स्केल होता है ना,
तो pH स्केल जो होता है ये 1 से 14 तक उसमें अंक रहता है, इंगित रहता है ना। कितना रहता है 1 से 14 तक। ये बीच में 7 हुआ, ये 0 हुआ, इधर कितना होता है 14 होता है। तो ये 7 से जो इधर हो गया ना ये होता है अम्लीय होता है। क्या होता है ये अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है, ठीक ना। तो 7 से कम वाला अम्ल होगा, 7 से अधिक वाला क्षारक होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछा क्वेश्चन कि अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है, यानी अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जो 7 से कम होगा वो तो अम्लीय होगा ना, सिंपल है। तो 7 से कम देखना है कौन सा ऑप्शन में है कि देखो 7 से कम किस में है, तो सी नंबर में 7 से कम है, ठीक ना। 7 से अधिक वाला तो क्षारक होगा, 7 से बराबर वाला तो शुद्ध जल का हो जाएगा, ठीक ना। ये ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा गया 2-3 बार लिखा गया कि देखो इसका आंसर क्या होगा कि अम्ल का पूछ रहा है तो पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम वाला ऑप्शन को टिक कर देना है, यानी कि सी नंबर 7 से कम वाला, ठीक। चलिए देखते हैं 29 नंबर, हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत आगे। अब देखना है कि 29 नंबर में क्या पूछ रहा है। देखो 29 को तो कर लिए, 30 को देखना है। 30 में क्या है देखिए, 30 में है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है वो देखना है। क्या कहलाता है, अपमार्जा कहलाता है, ए नंबर में है। बी नंबर में साबुन कहलाता है। सी नंबर में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। उसके बाद क्या रहा है, डी नंबर में रबड़ कहलाता है। तो हम लोग को देखना है कि क्या कहते हैं। हाँ, तो इस साबुन को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण बोलते हैं हम लोग, साबुन को बोल देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर, ठीक ना। चलिए देखते हैं फिर 31 को देखते हैं क्या है। 31 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह। 31 में क्या देखो, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम नहीं है, कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। क्या बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कितना होगा, तो अमोनियम का कितना होगा, ये कितना होगा, ये अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। तो ए नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अब 32 को देखते हैं क्या है। 32 में है कि अम्ल का पीएच मान होता है। इतना सिंपल बात पूछा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है, 7 से कम को मारो, ठीक। 7 से कम को मार दें, ठीक ठीक। चलो यही होगा आंसर इसका, 7 से कम ही अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षारक होता है। और ये 7 क्या होता है, जो शुद्ध जल का जो होता है, उदासीन जल का, जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक ना। चलिए छो गया ये। उसके बाद देखते हैं, तो इसका आंसर 7 ही होगा, ठीक ना। 7 से कम होगा, 7 नहीं। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर में। देखो 33 नंबर में भी क्या पूछ रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है। क्या पूछ रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो देखना है, कितना होता है 33 का। ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका CaCO3, ठीक। ये हो गया। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम न दे करके हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 34 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में बोला है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब क्या करता है कि वो त्याग करता है। किसको त्याग करता है, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब रासायनिक, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं ना, तो वो क्या करता है 100 डिग्री पर उसको गर्म करने पर क्या करता है कि वो हाइड्रोजन को त्याग कर देता है, ठीक। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर पे। अब 35 नंबर पे देखते हैं क्या है। 35 नंबर में है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है ना वो पीएच के कितने परिसर पर काम करता है, या तो परास पूछेगा तो परिसर पूछेगा, ठीक ना। तो कितना पर काम करता है, तो ये 7 से 7 पॉइंट यानी 7.8 के बीच में काम कर रहा है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग रथ का पीएच मान कितना होगा 7.4 होता है ना, तो बस वही है, इसी के बीच में होता है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा 7 से 7.8 के बीच में काम करता है हमारा शरीर का परास, ठीक। चलिए देखते हैं 36 नंबर को। अब बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, वह सिंपल क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है देखना है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको तो हम लोग ऊपर में ही देख चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा उसमें लैंग्वेज चेंज करके आपको पूछता है, ताकि आपको लगेगा कि एग्जामिनर क्या करता है कि कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, तो वो आप लोग नहीं होना है, ठीक ना। तो मैं भी आप लोगों को उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व सेट किया, ताकि आप लोग थोड़ा लगे कि हाँ क्या क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखना है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, कि वही सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग पढ़े हैं ना, बस उसी को टिक करते हैं, सी नंबर, ठीक। 36 का कितना हो गया, सी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3 को, ठीक। चलिए देखते हैं आप 37 नंबर आते हैं हम लोग।
37 नंबर में क्वेश्चन क्या, देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया कि परास और प्रेशर जो बोले थे ना कि हमारा शरीर का पीएच मान जो है ना किस परास पर सही तरीके से कार्य करता है, किस तरीके सही तरह से कार्य करता है, यही 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। उसके बाद देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 38 नंबर में क्या है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या है, क्या है, तो क्या है, इसको हम लोग सी नंबर को टिक करो कि 10 से 20% होता है। कितना होता है कि 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है, ठीक ना। खत्म हो गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक ना, सी नंबर इसका हो गया आंसर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 39 में क्या है। देखो 39 का आपको आंसर ही देखिए पहले। 39 में क्या है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक है, होता है। क्या होता है कि लिटमस का जो वो प्लेट होता है ना, वो कैसा होता है, बैंगनी होता है, जो निम्न किससे निकाला जाता है। देखो जो लिटमस जो बनाया गया ना, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा जो लिटमस किससे निर्मित किया गया, तो उसमें आपको लाइकन को मारना है। वो जो रंजक होता है वो किससे निकाला गया, उसको भी क्या करना है, लाइकन को टिक करना है, ठीक। चलिए 39 का भी हो गया। अब देखते हैं 40 में क्या है। देखते हैं 40 में क्या क्वेश्चन, फिर वही लिखा गया। तो 40 में क्या देखो लिखा गया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या होता है कि वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, देखो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, कि सोडियम जो है ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कितना नंबर है, 40 नंबर। देखना है कि क्या कहते हैं इसको हम लोग क्लोर क्षारीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षारीय अभिक्रिया। हो गया ये, ज़्यादा टेंशन इसमें लेना का जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं 41 नंबर पे क्या है, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन तुरंत करा दूंगा, ठीक। देखिए क्या है कि 41 में क्या पूछा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है, जो सबसे कम प्रभाव करता है अम्ल का, अम्लीय प्रभाव इसमें सबसे कम हो, उसी को दुर्बल बोलते हैं। एक होता है प्रबल, ये है दुर्बल। दुर्बल का मतलब एकदम कमजोर अम्ल पूछ रहा है, प्रबल जो पूछेगा ना वो हाई क्वालिटी का थोड़ा होता है। तो सबसे दुर्बल अम्ल क्या होगा इसमें, तो सबसे दुर्बल अम्ल आपको डी नंबर मिलेगा। क्या है कि CH3COOH, ठीक। ये हो गया आपका सबसे दुर्बल अम्ल, सबसे कमजोर अम्ल यही है, इससे कोई कमजोर अम्ल है ही नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर पे, ठीक। 42 नंबर में क्या है देखो कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। इस तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे कि NaCl। बी नंबर इसको मारो, ठीक। NaCl बहुत बेहतरीन तरह का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए हो गया। देखते हैं अब हम लोग 43 नंबर पे क्या है। 43 नंबर में है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनिक मुक्त करता है। कौन विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनिक को मुक्त करता है, यानी कि उसको छोड़ता है, ठीक। तो हम लोग देखना है किसको वो छोड़ता है और किसको लेता है। एनोड लेता है कि कैथोड लेता है, या दोनों तो नहीं लेगा। देखना है कि एनोड पर होता है या कैथोड पर होता है। तो हाइड्रोजन को मुक्त कौन करता है, इसको एनोड करता है। कौन करता है, एनोड। कैथोड जो होता है ना वो एनोड पर मुक्त होता है, यानी कि बाहर निकलता है, ठीक। चलिए देखते हैं, ए नंबर इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखना है 44 नंबर में क्या कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। देखो पहले पूछा था दुर्बल अम्ल कौन है, इसमें पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल क्या है। ये जो है ना इसमें क्या होगा, ये है, ये भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, ठीक। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है। उसके बाद हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन नाइट्रेट भी है। तो हम लोग चलो इसको क्या करते हैं कि डी नंबर ही सॉल्व, इसका आंसर कितना होगा, ये सभी है, ठीक। ये सभी हो जाएगा, ठीक। डी नंबर इसका आंसर होगा। फाइनली आंसर इसका क्या होगा, ये सभी प्रबल अम्ल है, ठीक। चलिए अब देखते हैं 45 को लेते हैं हम लोग। 45 में क्या कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान शून्य होता है। देखना है किसका पीएच मान शून्य होता है। हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, शुरू दूध का भी जानते हैं, लार का भी जानते हैं, खून का भी जान चुके हैं। चलिए देखते हैं कि अमाशय रस का पीएच मान एकदम 0 होता है, ठीक, शून्य होता है अमाशय रस का पीएच मान, ठीक। चलिए देखते हैं अब 46 को। 46 नंबर में देखिए क्या है। 46 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। देखो पूछ रहा है कि किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय में होगा।
दूध का तो जानते हैं, आंसू का भी जानते हैं, पसीने का जो जानते हैं। उसके बाद देखना ये जो होगा ना, ये पीत का पीएच मान जो होता है ना, सबसे अधिक यानी कि प्रबल क्षारीय श्रेणी में रखा गया है इसको, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर। 47 नंबर में क्या है देखिए, 47 नंबर में है कि निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। यदि हम लोग इसको जलीय विलयन में करेंगे ना, तो किसका पीएच मान अधिकतम होगा वो आप लोगों को देखना है। तो सबसे अधिकतम किसका होगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का। ठीक ना, बी नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 48 नंबर में क्या है। 48 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित कौन धातु क्या है कि HC, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा देखिए क्या है क्वेश्चन जो है ना, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु होगा इसमें। ठीक, HC या NOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त कराता है। तो कौन कराता है, जिंक कराता है। इफ आयरन थोड़ा ना कहते, क्या करता है, तो ये जिंक कराता है। कौन कराता है, जिंक। बी नंबर हो गया इसका आंसर। ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग 39 को क्या है। 39 में क्या है देखो, 39 में क्या है कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में HP सांद्रता क्या होता है। क्या होता है कि जब विलयन का पीएच मान घटता है तो HP का सांद्रण क्या होगा वो देखना है। जब इसका घटेगा पीएच मान किसी विलयन का तो HP का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गया बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक प्रश्न क्या करूँगा, आप लोगों को देता हूँ, थोड़ा मतलब लिख के ही देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, उसका क्या करना है, आप लोगों को कमेंट में आपको उसका आंसर देना है कि क्या आंसर, क्वेश्चन क्या है कि आप लोग देखिए कि कौन सा प्रबल अम्ल है, ये आप लोगों को आपको कमेंट में करना है कि कौन सा अम्ल सबसे अधिक प्रबल है। ठीक ना, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा दिया है ना, तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि कौन सा अम्ल क्या है सबसे अधिक प्रबल है। ठीक ना, चलिए मैं इसी में, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक मोटिवेशनल बात बताना चाहता हूँ कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास करिए। क्या करना है कि अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपको क्या करना है कि मेहनत पर विश्वास करिए। किस्मत आजमाए तो जुए में जाती है। देखो किस्मत तो हम लोग जुए में आजमाते हैं। ठीक ना, तो आप लोग जैसे कि देखिए एग्जाम भी आपका बहुत नज़दीक है। जैसे कि देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब किसी नेता का चुनाव होता है ना, तो आखिरी एक महीना में जो इतना मेहनत करता है ना, इतना मेहनत करता है कि वो कुर्सी को पा ही लेता है। इसलिए आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप लोग इस तरह का मेहनत करिए ना। कहते हैं ना कि सफलता खामोशी से, क्या करते हैं कि मेहनत खामोशी से करिए और सफलता आपको शोर मचाएगा। ठीक ना, इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए। एक महीना ही बचा है, इसमें क्या करना है कि आपको बहुत बेहतरीन तरह से अपने आप को तैयार करना है, ताकि आने वाला जीवन में क्या होगा कि आपको अच्छे ह्यूमन के तरीके से आप लोग को आदमी देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ठीक।